एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर जिसने अपने स्कैम से शेयर मार्केट से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक को हिला दिया था। किस तरह इसने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा और कैसे बना ये स्टॉक मार्केट का बिग बुल। क्या सच में 1992 में हुआ ये घोटाला भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जानी मानी शख्सियत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक ब्रोकर, बिजनेसमैन और कन्विक्टेड फ्रॉडस्टर हर्षद शांतिलाल मेहता के बारे में, जिसका जन्म 29 जुलाई साल 1954 को पनेली मोटी, राजकोट, गुजरात में एक छोटे से बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। उसकी जिंदगी का कुछ वक्त छत्तीसगढ़ रायपुर में बीता, लेकिन उसकी किस्मत उसे सपनों के शहर मुंबई ले आई, जहां मुंबई के कांदीवाली में हर्षद का बचपन गुजरा। वहीं पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उसने रायपुर के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर 12th क्लास पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय से बीकॉम की डिग्री हासिल की। हालांकि इस दौरान वह लगातार जॉब्स ढूंढने में लगा रहा और उसे जल्द ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन पहली जॉब भी मिल गई और यहीं से उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बढ़ने लगा। लेकिन कुछ वक्त बाद हर्षद ने ये जॉब छोड़ दी और हरजीवंदस नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में काम करने लगा, जहां उसकी मुलाकात हुई प्रंजी वनदास से, जिन्हें हर्षद ने अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न के साथ काम करते हुए हर्षद ने स्टॉक मार्केट को करीब से जाना और छोटी से छोटी बारीकियां सीखने के बाद साल 1986 में अपनी खुद की क्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। और बस यहीं से शुरू हुआ हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बनने का सफर। अपने गुरु के बताए सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए साल 1990 तक हर्षद इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन गया। उसकी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसे लगाने लगे, लेकिन जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वह एसीसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी थी, जिसमें उसने पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद के एसीसी में इन्वेस्ट करते ही मानो एसीसी के भाग्य खुल गए और इसका जो शेयर 200 रुपए था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन छपने लगा और देखते ही देखते वह एक सेलिब्रिटी बन गया। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा हो और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपए भी कमा रहा हो। बस इसी सवाल ने हर्षद के अच्छे दिनों को बुरे में तब्दील कर दिया, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पैसा आखिर ला कहां से रहा है। और जब इस राज से पर्दाफाश हुआ तो दोस्तों पूरे देश का मानो बैंकिंग सिस्टम ही हिल गया था और इसी राज को सबके सामने लाने का काम किया था साल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने, जिन्होंने हर्षद की सच्चाई का खुलासा करते हुए बताया कि वह बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन उठाता है, जो कि कम से कम 15 दिन के लिए होता है। बता दे, इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरी बैंक को उधार देती है और रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकती है। इसी तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करती, बल्कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वो बैंक रसीद जारी कर दिया करती थी और दूसरी बैंक एक बिचौलिया के जरिए उस बैंक को लोन दे दिया करती थी। अब हर्षद मेहता को तो पहले ही इस तरह के लेन देन की जानकारी थी, बस इसलिए उसने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे बनाना शुरू कर दिया। वो बैंक से 15 दिन का लोन लेकर उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था, लेकिन इसके बाद 15 दिन बाद वह बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। इसके लिए हर्षद ने दो छोटी छोटी बैंकों, जिनका नाम है बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, शामिल थी, यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल कर फेक रसीद जारी करवाई और इनमें मिलने वाले पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। हालांकि जब तक शेयर बाजार उफान पर था तब तक किसी को उसके इस काले कारनामे के बारे में पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं ना, झूठ को कितना ही छुपा लो वह सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ। जब इस राज का खुलासा हुआ तो सभी बैंक्स ने उसे अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए। जब इस राज से खुलासा हुआ तो
सभी बैंक्स ने उससे अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए, लेकिन मेहता पैसे लौटा नहीं पाया, जिसके बाद उसके ऊपर करीब 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस हर्षद मेहता के खिलाफ कोर्ट में फाइल हुए। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी उसका मन नहीं भरा। वह अब न्यूज़पेपर में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा, जिसमें वह लोगों को फायदेमंद कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सलाह देता था। साथ ही उन्हें उस कंपनी के बारे में भी बताता था जिसमें इन्वेस्ट करने पर उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि बाद में जब इस मामले की जांच की गई, तब पता चला कि हर्षद असल में सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है, और उसकी बात मानकर जिन जिन लोगों ने उसी कंपनी में पैसा लगाया उनके पैसे भी डूब गए। इतना ही नहीं, हर्षद मेहता ने तो साल 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने तक का आरोप भी लगाया था, लेकिन सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा इसे सारी तरफ से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग भी किया करता था, जैसे किसी कंपनी के छोटे एम्प्लॉय से कंपनी के सीक्रेट जानकारी हासिल करके उसके शेयर को ऊपर नीचे ले जाता था, जो कि एक क्राइम है। लेकिन ये जानते हुए भी वह इस ट्रेडिंग को बड़ी चालाकी से करता था। हर्षद पर कई सारे केस चल रहे थे, लेकिन उसे केवल एक केस में दोषी पाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने के लिए कहा और फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जहां रहते हुए 31 दिसंबर साल 2001 को देर रात मेहता के सीने में दर्द उठा और जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पर हर्षद के स्कैम को आज भी याद किया जाता है, जिसके बारे में आरबीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 1992 का ये घोटाला पूरे 4025 करोड़ रुपए का था और सबसे ज्यादा नुकसान जिस बैंक को हुआ था वो थी एसबीआई, जिसके साथ हर्षद ने करीब 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी हर्षद मेहता की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। वह जब कोर्ट में हियरिंग के लिए जाया करते थे तब हजारों लोगों की भीड़ कोर्ट के बाहर आकर जमा हो जाती थी, जो हर्षद के लिए लगातार नारेबाजी करती थी। दोस्तों, हर्षद के इस स्कैम को आज भी भारत के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम में से एक के रूप में देखा जाता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।